बढ़ते हैं। तीसरी तिमाही में टाइटन के नतीजे अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 5% घटा है, साथ ही मार्जिन में भी कमी आई है। हालांकि इनकम में थोड़ा उछाल दिखा है। कंपनी ने ज्वेलरी सेगमेंट में 26% की ग्रोथ दर्ज की है। हमारे साथ टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर CK वेंकटरमन जुड़े हैं। वेंकटरमन सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, जब भी हम बोलते हैं कि अनुमान से कम आए हैं, वो कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि टाइटन जैसी कंपनी से अनुमान ही इतना ज़्यादा होता है और एक्सपेक्टेशन इतने हाई होते हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा मार्जिन को लेकर है, क्योंकि मेन कंसर्न मार्केट की वहीं पर है, जो आपके थोड़े से इस बार मार्जिन में प्रेशर आया। क्या यहाँ से और डाउनसाइड है, और क्या अब ये नया नॉर्मल जो है वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले नीचे का होगा? तो हमने कॉल पे भी बताया था कि ये 11% ज्वेलरी बिजनेस का जो मार्जिन लेवल पे चल रहा है, उसी पे फोकस करके हमने ज़्यादा ग्रोथ के ऊपर ध्यान डालेंगे। वही है हमारा इसका पर्सपेक्टिव। तो इसमें ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक कॉम्प्लिकेशन होता है, जब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ते जाता है, उसका असर स्टडड ज्वेलरी का मार्जिन में भी पड़ता है, और जब गोल्ड ज्वेलरी का सेल स्टडड से ज्यादा होता है तो ग्रॉस मार्जिन का उसके ऊपर दबाव आ जाता है, और मेकिंग चार्जेस रुपी वैल्यू में बढ़ते जाता है, तो उसके ऊपर हम कंट्रोल करना पड़ता है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है। लेकिन तो इसी के थ्रू ये मार्जिन का प्रेशर कभी-कभी आता है, लेकिन हमारा ध्यान है ग्रोथ के ऊपर विद अ यू नो फ्लोर मार्जिन लेवल, जिसके थ्रू हम सैटिस्फाइड रहते हैं, और कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी एक बेंचमार्क लेवल पे चलते जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात की आपने। तो चलिए ठीक है, मतलब थोड़ा लोअर सही, लेकिन ये न्यू नॉर्मल होगा। तो उसमें ज्वेलरी सेगमेंट में फिर आगे से आपकी ग्रोथ के टारगेट क्या रहेंगे? आपकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो शानदार थी, और वो जो ज्वेलरी ग्रोथ थी वो भी काफ़ी शानदार है। इतने हाई बेस पर 26% की ग्रोथ, यहाँ से क्या टारगेट होंगे? तो हमारा नॉर्मली, अगर आपने लास्ट फ्यू इयर्स का ग्रोथ देखें तो 20% का ग्रोथ पे हम चलते आ रहे हैं सालों से। तो इस स्केल पे 20% में ग्रो करना एक बहुत ही अच्छी बात है, जब हमारा स्टार्टअप की ग्रोथ भी उसके अंदर अच्छे हो। तो वो है हमारा 25%, तो एकदम अच्छा रहा क्वार्टर 4 में, क्वार्टर 3 में। उस लेवल पे मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो अगर 20% का साल का ग्रोथ हुआ तो भी बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे हम। वेंकटरमन सर, अगले सवाल पर आऊँगा, और मैं अगला सवाल मेरे को एंकर वीरू को दूंगा। उससे पहले एक चीज़ पूछनी थी। आपकी हिंदी कमाल की है, और आई थिंक आपने हाई स्कूल वैसे कोयम्बटूर में पढ़ा था, लेकिन आपकी हिंदी बहुत शानदार है, और आपने इतने शानदार तरीके से हिंदी में हमारे व्यूअर्स को जवाब दे रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको उसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप जैसे एंकर से बात करते करते मेरा हिंदी भी थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है, बस। तो थोड़ा नहीं, धन्यवाद, धन्यवाद। काफ़ी अच्छी है आपकी हिंदी, वैसे मैं बस सच बता रहा हूँ। चलिए वीरू, अगला सवाल। बिल्कुल। मतलब कभी कभी क्या होता है ना सर, नाम देखकर हम लोग को भी प्रिपेयर रहना पड़ता है कि ये इंटरेक्शन जो होगा वो हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा या इंग्लिश में होगा। लेकिन वाकई आपकी हिंदी ने प्रभावित किया सर। अच्छा, इस बार आपके नतीजों में भी प्रभावशाली, यानी जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी और पॉजिटिव थी, वो आपका एनालॉग वॉचेस में जो ग्रोथ रही है ओवर 20%, एंड सेम इज़ द केस विद आई थिंक आई वेयर, जहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में आ गई है। ये काफ़ी दो एंकरेजिंग फैक्टर्स थे, दो वर्टिकल्स स्ट्रॉन्ग रहे इस बार। इस पूरे साल में क्या ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं कंसिडरिंग दिस क्वार्टर परफॉर्मेंस? अगर आपने सारे सेगमेंट इनकम क्लासेस के ऊपर ध्यान डालें, तो लास्ट 10 साल में अगर आप लेस देन 5 लाख कमाई वाली हाउस होल्ड के नंबर, वो 2 गुना बढ़ चुका है। लेकिन 5 लाख से ज्यादा इनकम लेने वाले वो हाउस होल्ड का वो 4 गुना बढ़ चुका है। मतलब इंडिया इज बिकमिंग वेल्थियर, अगर हम बोला जाए। तो ये इसका फायदा टाइटन कंपनी जैसा अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास सेगमेंट को जो फोकस करते हैं उनको मिलता है। तो एक एडवांटेज है टाइटन कंपनी जैसे कंपनीज को। दूसरा, टाइटन एक बड़ा फ्रेंचाइजिंग डिपेंडेंट कंपनी है, और ईबीओ एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट डिपेंडेंट कंपनी है। 3,500 करीब एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं हमारे
कोने कोने में भारत के, और करीब 1000 एंटरप्रेन्योर्स इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका पूरा ताकत, मेहनत और जुनून बिजनेस में लगा जाता है। तो ये ताकत का असर मिलता है टाइटन कंपनी जैसे कंपनी को। तो इसीलिए जो इनोवेशन हमने किया है वॉचेस में, और ऑन ग्राउंड एसेट्स, ब्रांड और नेटवर्क की एसेट्स, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, उसका असर मिलते जा रहा है आई केयर में, एनालॉग वॉचेस में भी। और उम्मीद है कि क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इसका असर तो हमें मिलते रहेगा। हाँ हाँ। अच्छा सर, ये कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ के प्लान्स है आपके? कोई एसेट्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं या फिर लोकेट कर रखे हैं, माइट बी इन 25 CY 25, जिसकी पॉसिबिलिटी हो? अभी तो कुछ बोलने का है नहीं, कुछ ऐसा खबर। जब ऐसा कुछ होगा हमारा कंपनी की जिंदगी में, तब हम बोलेंगे कुछ। बिल्कुल। अच्छा, आप बजट में पिछली बार जो ड्यूटी चेंजेस आए थे, इस बार भी थोड़े से टिंकरिंग की बात हो रही थी। ये इन सब जो ड्यूटी चेंजेस के जो इम्पैक्ट होते हैं, वो लॉन्ग रन में आपके लिए कैसे रहते हैं? क्या आप उसके लिए अपने आप को हेज कर पाते हैं प्रॉपर्ली? हेजिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम शुरू से एक बिटवीन गोल्ड ऑन लीज, जिसके थ्रू हम ज्वेलरी, आई मीन गोल्ड लेते हैं, और फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स मार्केट्स में हम हेजिंग करते हैं, उसके थ्रू पूरा प्रोटेक्टेड तो था ही, मतलब शुरू से, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब जुलाई 24 में ड्यूटी का कम किया, वो अच्छा ही किया, क्योंकि जो भी स्मगलिंग या ऑल्टरनेट रूट में ज्वेलरी गोल्ड आता था, जिसके कारण एक गोल्ड का रेट में टाइटन कंपनी का एक चैलेंज, टाइटन कंपनी और कई कंपनी का चैलेंज आते थे, तो बहुत ही कम हो गया, और तो अच्छा हुआ था। तो उसका असर जुलाई अगस्त में भाव भी बढ़, मांग भी बढ़ गया था, ज्वेलरी का सेल जुलाई अगस्त में अच्छा हुआ था, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुका है वो गवर्नमेंट, जो कि अच्छा है। लेकिन जो इस बजट में किए हैं वो तो ज्वेलरी के ऊपर है, गोल्ड के ऊपर नहीं है। सो वैसा ज्वेलरी का इंपोर्ट्स भारत के अंदर ज्यादा तो होता नहीं है, लेकिन जो भी अलॉय, प्लैटिनम अलॉय, जिसके ऊपर जो भी कस्टम्स ड्यूटी था, उसमें कुछ चेंज ला चुके हैं, जिसके थ्रू लेवल प्लेइंग फील्ड का और इम्प्रूवमेंट हो चुका है। ओके सर, वेंकटरमन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस आज पोस्ट नंबर इंटरेक्शन में बातचीत में आज शामिल हुए, सभी पक्षों पे, सभी पहलुओं पे बातचीत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। थैंक यू वेरी मच।